नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के व्यक्तित्व परिचय में पार्ट 45। इसमें पढ़ेंगे मुकुंद नायक और सिमोन उरांव के बारे में। ठीक है, अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा इनके व्यक्तित्व परिचय के भी अलावा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मुकुंद नायक। ठीक है, मुकुंद नायक देखिए एक घासी परिवार में जन्म लेता है। घासी परिवार जानते हो, ये ऐसा समुदाय है जो सब कलाकार होते हैं, कला के क्षेत्र से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, कला में निपुणता होते हैं इन लोगों का। ठीक है, घासी लोगों का। ठीक है, इसका जन्म कहाँ होता है? बोकबा गांव, कोलीबेरा प्रखंड, कोलीबेरा और सिमडेगा जिला। ठीक है, ये यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन इसका कर्म क्षेत्र रांची होता है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्या थे। ठीक है, पैसे किस तरह का पैसा था इनका, मतलब किस फील्ड में इसको महारत हासिल था। तो ये था क्या, एक गीतकार था, एक नर्तक था, गायक था और एक्टर भी था जिसने सिनेमा में काम भी किया था। ठीक है, इसे पता, ये सब चीज पता रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि और क्या इसके बारे में पढ़ें। देखिए गायक था, किस भाषा के गायक था? नागपुरी भाषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भाषा के ये गायक थे? नागपुरी भाषा, ये याद रखना है। नर्तक, ये कौन सा डांस करते थे? ठीक है, तो झूमर डांस करते थे। ठीक है, झूमर, ये तो लड़का था इसीलिए मर्दाना झूमर। ठीक है, मर्दाना झूमर डांस में ये पारंगत थे। और देख लीजिए, इस नागपुरी भाषा को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। इसने एक अपना संस्था बनाया था, कुंजवन। ठीक है, कुंजवन नाम के संस्था बनाया नहीं, अभी भी है। कुंजवन नाम के संस्था से नागपुरी भाषा को बहुत आगे लेके चला गया। इसने सेनेगल, यूरोप, अमेरिकन बहुत सारे कंट्रीज में बहुत स्टेज परफॉर्मेंस किया है। तो इसका उपनाम आपको पता है, उपनाम क्या है मुकुंद नायक का? प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट, ऑफ छोटा नागपुर स्टेज। ठीक, ये स्टेज है। स्टेज मतलब स्टेज पर परफॉर्मर था, स्टेज में चढ़ के परफॉर्म करने की वजह से प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज कहा गया है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए ये एक्टर कैसे हो गया भाई, यहाँ पे एक्टर भी लिखा हुआ है ना, एक्टर। तो आपको चलना पड़ेगा नागपुरी भाषा की सबसे पहली पिक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोनाकर नागपुर, ये यही नाम है सिनेमा का। इसका डायरेक्टर कौन था वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, धनंजय नाथ तिवारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि धनंजय नाथ तिवारी को क्या कहा जाता है? इसका एक उपनाम है नागपुरी सिनेमा का पितामह, इसलिए याद करना पड़ेगा। झारखंड में बहुत भाषा में पिक्चर बन रही है। ठीक है, संथाली हो गया, कुरुक हो गया, मगही हो गया, कोट्टा हो गया, मगर सबसे ज्यादा डेवलप जो है वो नागपुरी फिल्म जगत है। और ये इसी वजह से नागपुरी फिल्म जगत का नाम दिया गया झॉलीवुड। बॉलीवुड फर्स्ट लेटर लिया जाता है सब लिखने के लिए मेनली, जैसे झारखंड से झॉ, इसलिए झॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इस तरह आप सुने ना, हॉलीवुड। उस तरह ये भोजपुरी वाला को बोला जाता है, भोजपुरी सिनेमा का बॉलीवुड। इस तरह करके फिल्म जगत को, फिल्म इंडस्ट्री को नाम दिया जाता है। तो झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का नाम झॉलीवुड। वो नागपुरी भाषा, स्पेशली नागपुरी भाषा का पिक्चर बनता है, मगर और भी संताली हो गया, और भी जो भाषा है वो भी झॉलीवुड में रिलीज होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस मूवी में एज ए एक्टर काम किया था। पहला मूवी जो था उसमें एज ए एक्टर इसने काम किया था। ऐसे पुरुषोत्तम तिवारी और पुष्पा टुल्लू बोल के हीरो हीरोइन थी उसमें, मतलब नायक नायिका, और ये भी थे एज ए एक्टर। ठीक है, गीतकार। ठीक है, गीतकार जो म्यूजिक कंपोज करता है,
और जो गाता लिखता है, जो गाता है उसको गायक कहते हैं। तो ये गायक देख लीजिए, अभी का जो हिट नागपुरी पिक्चर है, अभी जिसको अवार्ड में मिला था, वो फूलमनिया नाम का पिक्चर, फूलमनिया पिछले कुछ सालों में आया था, सबसे हिट पिक्चर में इसी को माना जाता है। इसमें एज ए गायक गाना गाया था। और ये बाहा नाम का एक नागपुरी पिक्चर था, इसमें ये गीतकार था, सारे गाना लिखे थे उस मूवी के। तो ये हर चीज हो गई इसके, कितने चीज मतलब कितने क्षेत्र में ये नाम कमाया है अपना। अब हम लोग पढ़ते थे, आकाशवाणी रेडियो में काम किया है, आपको ये लगता है तो याद कर लीजिए, आकाशवाणी रेडियो, इसमें भी इन्होंने काम किया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसको क्या क्या पुरस्कार मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसको पद्मश्री पुरस्कार मिला, पद्मश्री, ठीक है। कब? 2017 में। 2017 में बॉम है ना, बॉम, सब उसको पुरस्कार मिला है पद्मश्री। बो से बलवीर दत्त और मो से मुकुंद नायक। कब मिला है? 2017 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों को एक साथ मिला है। उसके बाद देखिए, इसको और बड़े पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिलता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, इंडिया लेवल का। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बहुत कम आदमी को, झारखंडी को मिला है, इसीलिए याद रखना बहुत जरूरी है। 2019 में मिला है। इसके अलावे और झारखंड के जितने भी बड़े प्राइज है सब ये जीत चुका है, जैसे झारखंड रत्न, झारखंड गौरव, ये सब झारखंड का सब टॉप मोस्ट पुरस्कार में से है। उसके बाद सांस्कृतिक सम्मान, ये सब पुरस्कार ये जीत चुका है, ठीक है। ये सब चीजें सारे के सारे आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये खत्म हो गया मुकुंद नायक के बारे में। इतना ही है तो बोलने का बहुत कुछ, मगर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ते हैं। सिमोन उरांव के बारे में, सिमोन उरांव के बारे में इस बाबा का मैं जब इंटरव्यू देखा था, तो अब भी देखोगे ना तो आपको आंसू आ जाएगा कि कितनी बदहाली जिंदगी ये जी रहा है। अभी भी समझ लिए खाना के लिए तरसता है इन लोग, लेकिन काम इतने बड़ा किया है कि पूछिए मत। सिमोन उरांव, इसका पूरा नाम है सिमोन उरांव मिंज। इनका इंटरव्यू जरूर देखिए, आपको या इनका वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये अभी भी एकदम गरीबी हालत में जीता है, समझ लीजिए बीपीएल से भी लो कैटेगरी में। सिमोन उरांव मिंज, देखिए इसमें क्या, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा जाएगा। देखिए, रांची जिला का खाकसी टोली गांव में, रांची जिला बैरू प्रखंड और खाकसी टोली गांव में, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, बैरो को मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि इसका कर्म क्षेत्र पूछा जाता है, किस क्षेत्र में इसने कहां पर अपना जो काम किया है वो किस क्षेत्र में, बैरो प्रखंड में, ठीक है, बैरो प्रखंड में। ये बैरो प्रखंड में 51 गांव, लगभग 51 गांव है। वो सारे गांव को एक सूत्र में पिरोकर इन्होंने बहुत सारे डैम बनवाए, बहुत सारे पौधे लगवाए। तो इससे क्या पता चलता है, ये पर्यावरणविद थे, इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है, पर्यावरणविद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस अगर क्या बोलता है, डैम बनवा रहा तो समाज सेवा भी कर रहा है, तो समाज सेवा, तो इसे समाज सेवा के क्षेत्र में 2016 में पद्मश्री मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पद्मश्री 2016 में। क्लियर। आगे ये देखिए, पूछे कर्म क्षेत्र क्या है, बैरो प्रखंड, ठीक है। बैरो प्रखंड में जो उरांव का 1964 ईस्वी में क्या होता है, 1964 ईस्वी में ये बहुत पहले से ही काम कर रहा है। बैरो प्रखंड जो है वहां पे जल की बहुत ज्यादा कमी थी। इन्होंने क्या बोलता है, पहले साल एक डैम खोदा, खुद भी करते थे, और गांव वाले की शुरुआत तो इसने खुद से ही किया था। जैसे वो दशरथ माझी ने पहाड़ काटने का, बाद में मदद करने के लिए लोग आए, उसके साथ पूरे गांव वाले मिलके
उस एरिया में क्या बोलता डैम बनाए, फिर भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर एक और बनाए, उसमें भी पानी का समस्या खत्म नहीं हुआ। फिर कुछ साल बाद फिर एक बनाए 3, तब जाकर पानी उस एरिया में पानी का जमाव होने लगा। और जहाँ एक फसल साल में होना मुश्किल होता था, उस एरिया में आज 3 फसल पैदा होते हैं। पानी की सारी कमी दूर हो गई है। तो इतना बड़ा इसका योगदान है कि एक प्रखंड को एक आदमी ने के नेतृत्व में सुधार दिया। और प्लांटेशन, उसके बाद जब पहाड़ा राजा बनता है, ये सब गाँव मिलके इसको पहाड़ा राजा बना देता है। तो पहाड़ा राजा बन जाता है तो थोड़ी बहुत पावर हो जाती है, लोगों में पकड़ हो जाती है, लोग सुनना शुरू कर देते हैं। उसके बाद तो एकदम हरा भरा कर दिया इस बैरो प्रखंड को। ठीक है, तो ये इतने बड़े शख्सियत थे। और इसका क्या है, 5 डैम इन्होंने बनाया था। और इसका उपनाम आपको याद रखना पड़ेगा। सिमोन उरांव का उपनाम क्या की है, सबसे बड़ा चीज इसने क्या किया, पानी को बैरो प्रखंड में पानी की समस्या को दूर करवा दिया। तो इसीलिए इसको कहते हैं वाटरमैन ऑफ झारखंड, वाटरमैन ऑफ झारखंड। प्लस इसको हिंदी में जल पुरुष कर सकते हो, जल बाबा करके बुला सकते हो ये। और गांव वाले इसे साइमन बाबा बोल के बुलाते हैं। ठीक है, साइमन बाबा बोल के। क्लियर, इतना चीज आपको इन आदमी के बारे में याद रखना चाहिए।